हेलो व्यूवर्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। 6 जुलाई को यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं और उन गाइडलाइंस में ये कहा जाता है कि जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं वो सभी 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने थे उनको पूरा करवा लें। लेकिन जैसे ही ये गाइडलाइन जारी की जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कोर्ट में केस फाइल करते हैं और कहते हैं कि कोरोना के चलते फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। और ये भी कहा जाता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्रीज अवॉर्ड कर दी जाएं और जो फाइनल सेमेस्टर के जो उनके मार्क्स हैं वो मार्क्स कैसे दिए जाएं, उनको ये मार्क्स इंटरनल असेसमेंट या फिर जो उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको देखकर उनको फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएं और जो भी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उनको डिग्रीज अवॉर्ड कर दी जाएं। लेकिन आज ही यूजीसी ने एक कड़ा फैसला लिया है और वो साफ साफ ये कहता है कि डिग्री अवॉर्ड करने का पूरा पूरा हक यूजीसी के पास है, कॉलेज के पास नहीं है। तो देखा ये गया है कि कुछ कॉलेजेस ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट नहीं करवाए और उनको प्रीवियस यानी कि पुराने सेमेस्टर के बेस पे या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ही फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स अवॉर्ड कर दिए हैं। अगर ऐसा हो गया है तो उनको वो डिग्री भी दे देंगे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को। लेकिन यूजीसी साफ साफ कहता है कि किसी भी कॉलेज के पास स्टूडेंट को डिग्री देने का हक नहीं है। किसी भी स्टूडेंट की डिग्री नहीं मानी जाएगी अगर कॉलेज ऐसा करता है तो यूजीसी साफ साफ ये कहता है कि बिना एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हम डिग्री नहीं देंगे। हम यानी कि यूजीसी, और कोई भी डिग्री वैलिड नहीं है जब तक यूजीसी उसको परमिशन ना दे। यानी कि अगर किसी कॉलेज ने स्टूडेंट को डिग्री अवॉर्ड कर दी है और यूजीसी ने उस परमिशन को ग्रांट नहीं किया, उस परमिशन को नहीं माना है, तो वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, वो सिर्फ एक कागज रह जाएगा। तो अब एक तरह से आप देख सकते हैं कि यूजीसी साफ साफ कहता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सभी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएं और उसके बाद ही डिग्री दी जाएगी। और अगर कोई कॉलेज ऐसा करता है, बिना एग्जाम्स कंडक्ट करवाए स्टूडेंट्स को डिग्री देता है, तो वो डिग्री मानी नहीं जाएगी। अब एक और बात सामने आती है, वो ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये कहता है कि किसी स्टेट में कोई डिजास्टर, कोई मुसीबत है तो स्टेट अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो इस समय देखिए कोरोना के जो केसेस हैं वो सभी स्टेट्स में एक जैसे नहीं है। कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है और कई स्टेट्स में बहुत कम। तो जहाँ पे कम है वहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट्स अपनी मर्जी के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो महाराष्ट्र में जैसे कि केसेस बहुत बढ़ गए हैं, सेम केस दिल्ली में भी, तो वहाँ के कॉलेजेस क्या कर सकते हैं, वहाँ के फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनल सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए या ना करवाए ये उन स्टेट की मर्जी है। ये कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। यूजीसी भी अपनी जगह पे सही है क्योंकि उसके पास ही सारी पावर है डिग्री देने की। अब उसकी मर्जी तो चलेगी चलेगी। और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग स्टेट अपने हिसाब से काम कर सकता है, यानी कि वो डिग्री अवॉर्ड कर सकता है बिना एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, बिकॉज डिजास्टर है। डिजास्टर का मतलब मुसीबत फैली हुई है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, इसलिए। तो अब कोर्ट के सामने ये मुद्दा है कि क्या किया जाए, डिसीजन क्या लिया जाए। तो ये दोनों के दोनों मामले, देखिए यूजीसी भी अपनी बात पे सही लग रहा है क्योंकि उसके पास ही सारी की सारी पावर है। और दूसरा, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को देखें तो स्टेट के पास भी पावर है कि वो डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल माना जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फाइनल सेमेस्टर वाले, वो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम्स शायद पोस्टपोन किए जाएंगे या फिर कैंसिल तो नहीं करेगी यूजीसी, क्योंकि यूजीसी मानने वाली ऐसे नहीं है। तो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि ऑफलाइन ना करवाए जाए, ऑनलाइन या फिर कोई और तरीका निकाला जाए इसका। तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है।
और जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल ही माना जाएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।